Hello guys, today we are discuss about how to develop the memory power। हम कैसे हम लोग का मेमोरी पावर को डेवलप करेंगे उसके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशली ये वीडियो उन हर एक पेरेंट्स के लिए भी है और उन हर एक स्टूडेंट के लिए भी है जो लोग अपना मेमोरी पावर को डेवलप करना चाहते हैं, और उन हर एक पेरेंट्स है जो लोग अपना बच्चे का मेमोरी पावर को डेवलप करना चाहते हैं। उन सभी के लिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कैसे हम लोग का मेमोरी पावर को हम डेवलप कर सकें। देखिए, अक्सर लोग मुझे एक सवाल करते हैं और ये सवाल ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो करते हैं मगर याद नहीं रह पाता है। लेकिन दुख की बात तो ये है, कोर्स अगर ज़्यादा हो जाए तो और बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। बट ऐसा क्यों होता है, ये आप लोगों का सवाल है। बट मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपका मेमोरी का कैपेसिटी इतना ज़्यादा होने के बावजूद, आपका ह्यूमन ब्रेन का कैपेसिटी इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी आप एक छोटे छोटे मोबाइल नंबर को भी आप पेन या पेंसिल में लिखने लगते हैं। आप ये प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं कि इसे हम याद कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ा गलती यहीं पे होता है कि हम खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च ह्यूमन ब्रेन का जो स्टोरेज कैपेसिटी है 2.5 पेटाबाइट होता है। 2.5 पेटाबाइट का मतलब 1 मिलियन से ही अधिक गीगाबाइट होता है। इसका मतलब 1 लाख कंप्यूटर सिस्टम में जितना स्टोरेज सिस्टम है उससे कई गुना ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी हम लोग का ह्यूमन ब्रेन में रहता है। फिर भी हम छोटे छोटे चीज़ को मेमोराइज करने में असफल होते हैं। बट ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिन लोगों के पास क्रिएटिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता नहीं है, जिनके पास क्रिएटिव एलिजिबिलिटी रहता नहीं है, वो लोग छोटे छोटे चीज़ को भी पेन या पेंसिल में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जिनके पास क्रिएटिव आइडिया होता है, क्रिएटिव एलिजिबिलिटी होता है, वो लोग बड़े से बड़े बुक को भी, बड़े से बड़े चैप्टर को भी ईजीएस्ट वे में मेमोराइज कर लेते हैं। तो ये क्रिएटिव एलिजिबिलिटी है क्या? चलिए जानते हैं। क्रिएटिव एलिजिबिलिटी इसे कहते हैं, मान लीजिए आपको किसी एक पार्किंग में खड़ी कार को आपको काउंटिंग करने के लिए बोला जाएगा, तो आपने जाके ईजीएस्ट वे में इसको काउंटिंग कर लेते हैं। 5, 10, 20 जो भी है उसको काउंटिंग कर लेते हैं। मगर आपको अगर बोला जाए कि उस पार्किंग में कितना कलर की कार खड़ी है, ये अगर आपको बोला जाए कि उस पार्किंग में कितने कलर की कार खड़ी है, तो आप नहीं बोल पाएंगे। करीब करीब असंभव हो जाता है कि आपको कितने कलर की कार वहाँ पे खड़ी है ये बताने के लिए। सो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके अंदर क्रिएटिव एलिजिबिलिटी नहीं है, इसलिए आप उस पार्किंग में खड़ी कार की कलर को बता नहीं पाते हैं, बट उसको ईजीएस्ट वे में काउंटिंग कर लेते हैं। अगर आपके पास क्रिएटिव एलिजिबिलिटी होता तो आप ईजीएस्ट वे में आप वहाँ पे जो भी कार है और कितने कलर की कार है ईजीएस्ट वे में आप उसको बता पाते। तो चलिए जानते हैं क्रिएटिव एलिजिबिलिटी को कैसे डेवलप करना है। क्रिएटिव एलिजिबिलिटी हम लोग का इनर पोटेंशियलिटी को डेवलप करता है और हम लोग का मेमोराइजिंग कैपेसिटी को हेल्प करता है उसको मेमोराइज करने के लिए। उससे क्रिएटिव एलिजिबिलिटी कहते हैं। अगर आप उसे डेवलप करना चाहते हैं तो आपको मैं ऐसे 3 टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिए, जिसके चलते क्या होगा, आप ईजीएस्ट वे में आपका जो मेमोराइजिंग कैपेसिटी है, मेमोराइजिंग पावर है, आप डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है। नंबर 1, विदाउट पेन एंड पेंसिल छोटे छोटे सीरीज को अपना माइंड में उच्चारण करने के लिए कोशिश कीजिए। इसके चलते क्या होगा, ऑडियो एंड वीडियो दोनों कनेक्शन होगा। ऑडियो और वीडियो जब कनेक्शन होता है तो इसके चलते आपका माइंड ऑडियो एंड वीडियो कनेक्शन को बहुत जल्दी रिसीव करता है, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। इससे चलते क्या होगा, आप बहुत जल्दी उसको मेमोराइज कर पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, उल्टे हाथ में प्रैक्टिस करना। देखिए, हर रोज़ 24 आवर्स में आप एक ही हाथ को यूज करते हैं, मगर डे टू डे लाइफ में जो हाथ को आप यूज करते हैं, जो हैंड को आप यूज करते हैं, उसका जस्ट उल्टा हैंड में प्रैक्टिस करना शुरू करें। जैसे कि आप अगर 24 आवर्स राइट हैंड को यूज करते हैं तो आपका उल्टा हाथ कौन सा होता है? लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड को यूज कीजिए। कैसे? आपको शर्ट का बटन लगाना है, या फिर आपको सुबह टूथब्रश करना है, या फिर आपका जूता बांधना है, या फिर आपको सिग्नेचर करना है, या फिर कोई लेटर प्रैक्टिस करना है, ये सब कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप उल्टे हाथ में कुछ करते हैं तो आपका माइंड कैसे फीलिंग्स करता है, कैसे अनुभव करता है, ये खुद आप महसूस कर पाएंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा, उल्टे हाथ में जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपका वन साइडेड माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगेगा और आपका मेमोरी डेवलप होगा, आपका मेमोराइजिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगा। राइट। नंबर 3, रूटीन प्रैक्टिस करें।
और रूटीन को बदलें। राइट, रूटीन बदलना मतलब ये नहीं कि आपको आपका नौकरी को बदलना है या फिर आपका जो स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस में दिया गया रूटीन को बदलना है। आप खुद जो रूटीन बनाते हो उसको बदलने के लिए कोशिश कीजिए। व्हाई? बिकॉज हम लोग का जो माइंड है वो माइंड कुछ नया सीखने के लिए हमेशा लालायित रहता है। जैसे कि आपका रूटीन बदलना है, राइट, उसके साथ साथ आपका घर का स्ट्रक्चर बदलिए, आपका घर का डेकोरम चेंज करने के लिए कोशिश कीजिए। आपका बेड को कुछ अलग साइड में ले लीजिए या फिर आप जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए कोशिश कीजिए जो आपका आंखों से खूबसूरत लगे। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो माइंड नया नया चीज़ ढूंढने के लिए कोशिश करेगा, नया नया चीज़ के साथ रिलेशन बनाने के लिए कोशिश करेगा और नया नया चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए कोशिश करेगा और आपका माइंड ऑटोमेटिकली चारों तरफ से डेवलप होने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि हम लोग का माइंड में हम जितना ज़्यादा नया नया चीज़ करने के लिए कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग का माइंड नया नया चीज़ ढूंढने की कोशिश करता है। सो इसलिए ये पॉइंट को आप ध्यान से रखिए। अगर ये 3 पॉइंट को अगर आप ध्यान से फॉलो करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका मेमोरी पावर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आएगा और बहुत ज़्यादा मैंने सक्सेसफुली आप उसको डेवलप भी कर सकते हैं। और ये पॉइंट को यूज करके आज लाखों नहीं करोड़ों लोग अपना मेमोरी पावर को डेवलप कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इन 3 पॉइंट को यूज करके आप कैसे अपना मेमोरी पावर को डेवलप कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो डेफिनेटली एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसके चलते आने वाला वीडियो आपके पास ईजीएस्ट वे में पहुँच सके। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।